Hello guys, welcome back to my channel Nurses Pro. Hope you guys are doing well. So first of all, I sincerely apologize for the late posting of the video. I know you are eagerly waiting for the video. যেহেতু কিছু personal reason যোগু I can't able to upload the video. So sorry for the inconvenience and I will try my best to upload the videos regularly from now on. So welcome back to my channel Nurses Pro. Hope you guys are doing well. ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଡୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଡୋଣ୍ଟ ଫରଗେଟ୍ ଟୁ ସେୟାର ୟୁଅର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ତମେମାନେ ଜାଣିଛ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଆମେମାନେ ଜାଣିଛେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜଷ୍ଟ ରିସେଣ୍ଟଲି ରିଲିଜ୍ କେତେ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଭ୍ୟାକାନ୍ସି 4433 ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଭ୍ୟାକାନ୍ସିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ କରିଛି। ତ ସେ officially dates ସିନା announce ହେଇନି but it's a good news, it's a good opportunity for those who are preparing for a government job। ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ opportunity। ତ ଡେରି କରିବାନି, ନିଜେ ଏବେଠୁ ରେଡି ହେଇଯାଅ। ମେ ବି 2026 ଭିତରେ ମେ ବି ପୋଷ୍ଟଟା ରିଲିଜ୍ ହେଇଯାଇପାରେ ବଟ୍ ଅଫିସିଆଲି ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ନୋନ୍ whether it will be published। ତ ତା ଯାହା ବି ହଉ ଆମକୁ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ହିଁ ରହୁଛେ, ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ତ କରୁଛେ। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ହଉ ଆମେ ତା ପାଇଁ ଆଗରୁ ହିଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛେ। ତ ସେ ଯେବେଠୁ ହଉ ଆଜିଠୁ ହିଁ କାହିଁକି ନାହିଁ ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ୍। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ MCQ ସେସନ୍ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି କରିବାନି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର MCQ ସିରିଜ୍, ୟୋର ଏକ୍ଜାମ୍ ବୁଷ୍ଟର ଓ TPSC MCQ ସିରିଜ୍। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଡୋଣ୍ଟ ଫରଗେଟ୍ ଟୁ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ୟୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ and let's start today's MCQ series. Our first question कौन कहला? According to rule of nines for the adults, the entire head neck region is estimated as है तो rule of nine आमे जानचे rule of nine है तो कोथरे पढ़ीचे rule of nine कौन पाई ये करे जाए rule of nine मेनली कोथरे ये करे जाए आमे TBCA कैलकुलेट करिया पे TBSA what is TBSA what is TBSA total body surface area है तो नाइन रूल ऑफ नाइन आम कौन करूँ आम टीबीएसए कौन कौन कौ मानकर टीबीएसए कैलकुलेट करिया बर्न पेसेंट मानकर है तो जो गोटे पेसेंट बर्न हो जाए तो तार आमर केते परसेंट है केते परसेंट बॉडी सरफेस बर्न होती कैलकुलेट करने गोटे फॉर्मूला यूज करुचे दैट इज कॉल्ड एज कौन रूल ऑफ नाइन है तो सही फॉर्मूला हिसाब से कौन पचारा हेड आउ नेक रीजन को आम केते परसेंट एस्टिमेट करूछ 4.5%, 9%, 18% और 27% है तो ये रूल ऑफ नाइन हिसाब से मन रख है आमर यहाँ हूँ गोटे मन दौर मनीष है यहाँ हाथ डोंट गो फॉर द इमेज है यहाँ हूँ तुम पेरिनियल एरिया है तो आमर रूल ऑफ नाइन हिसाब से आमर हेड टाक के दिया टोटाल हेड एंड नेक टाक हूँ के तुम 9% है आमर गोटे हैंड को केते दिया होची 9% है राइट हैंड 9% लेफ्ट हैंड 9% है तो सेमती अपर टर्सर होची केते तमरो 18%। अपर टर्सर माने अपर पार्ट ऑफ द बॉडी माने तमरो बैक भी रहिबो आउ तमरो कोन रहिबो चेस्ट भी रहिबो चेस्ट आ बैक अपर टर्सर को केते दिया हला तमरो 18%। लोअर टर्सर रे तमरो जो कोन रहिबो सेटा भी 18% माने तमरो पछ जो सैक्रल एरिया आउ आगो पटे जो तमरो कोन होची तमरो एब्डोमिनल एरिया सेटा होची 18% आउ तमरो गोटे गोड़ भी सेमती कोन रहला 18% माने फ्रंट आउ बैक मिसेई के 18 है आउ तमर पेरिनियल एरिया को केते दिया हला तमरो 1% है तो 1% रहला तो एथुरु टोटल हमर केते हे जाउची हमर 100% हे जाउची बुझी हला तो टोटल बॉडी सरफेस एरिया तो सी पचाला रूल ऑफ 9 हिसाब रे हेड नेक रीजन को हम केते दोचे हेड नेक रीजन हमर केते रहउची 9% तो एटी आंसर बी इज योर राइट आंसर है तो हेड नेक रीजन को हम केते दोचे 9% बुझी हला व्हाट इज रूल ऑफ 9 और रूल ऑफ 9 हिसाब रे को बॉडी पार्ट को केते केते हमें ये दोचे बुझी हला then comes to second question कौन कहला BMI है body mass index is calculated using the formula है तो what is BMI गोटे होची body mass index है तो ये BMI कौन करा जाए एथिरे हमें एस्टिमेट करू हमर गोटे नॉर्मल गोटे बॉडी मास इंडेक्स द्वारा हमें एथिरे कौन चेक कर देथाउ हमें गोटे पर्सन रो वेट चेक करके हमें सेटेरु चेक करू एटा अंडर वेट अछि बा ओवर वेट अछि हैला बा हमर कोन होची ये ओबेसिटी अछि नै ए फार्मूला रो हमें कोन करथाउ कैलकुलेट करथाउ हैला तो आरो मेन फार्मूला होची हमर कोन वेट इन केजी डिवाइड बाय हाइट इन कोन मीटर स्क्वायर एठी ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर हैला
तो नॉर्मल बीएमआई रोची हमर केते 18.5 रु केते 24.5 मीटर कोन हमर केजी मीटर पर स्क्वायर बुझियला। तो हमें फॉर्मूला जानचे कोन वेट इन केजी बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो एई रेंज रे रहिले हमें जानिबा ताहले पेशेंट कोन अछि नॉर्मल वेट अछि बोली हमें जानिबा। जदि लेस देन 8.5 रहिला ताले हमें ताको कोन कहबा अंडर वेट। जदि 24.5 रु अधिक रहिला देन ताको हमें कोन कहबा ओवरवेट कहबा। तो फॉर्मूला होछि कोन तमरो कोन weight in kg by height in meter square, that is called option C is your right answer बुझिएला। then comes to question number 3। question number 3 कोन कहला question number 3 कोन कहला which of the following is not one of the standard of right of medication administration हैला। तो हमरो जो कोन कहला क्वेश्चन कोन पचला not one of the हैला ए जो चारटा पॉइंट भितरु कोटा हमरो स्टैंडर्ड राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रो स्टैंडर्ड राइट रूल। तो हमरो स्टैंडर्ड राइट्स रे हमें बहुत सारा राइट्स अछि। हमें मेनली केतेटा राइट फॉलो करथाउ मेनली हमें 5 राइट्स टाको कोन करथाउ फॉलो करथाउ। 5 राइट्स रे फर्स्ट होची कोन तमरो फर्स्ट होची कोन राइट पेशेंट, देन सेकंड होची तमरो राइट डोज, देन कोन राइट कोन मेडिकेशन, then right कोन रूट, then लास्टली रहला राइट रूट परे हमर लास्ट होची राइट कोन टाइम हैला। तो हमरी मेनली स्टैंडर्ड हमें बहुत सारा राइट्स अछि 10 राइट्स अछि किंतु हमें मेनली जतरे गोटे मेडिसिन एडमिशन करूछु हमें मेनली कोन करताउ 5 राइट्स टाको हमें फॉलो करताउ। कोन सब बोले हमें जो मेडिसिन ता दबा सेटा कोन देबा दरकार राइट पेशेंट को दबा, राइट मेडिसिन दबा, राइट डोज दबा आउ राइट रूट को रूट रे सेटा एडमिशन होबो आउ राइट टाइम रे हमें सब बोले कोन करबा ताको दबा। ए 5 राइट्स ता हमें मेनली स्टैंडर्ड ईयर रे हमें कोन करताउ जतरे मेडिसिन एडमिनिस्टर करताउ फॉलो करताउ। तो आ भितर से पचला नॉट वन ऑफ द स्टैंडर्ड राइट पेशेंट राइट डोज राइट कॉस्ट और राइट टाइम। तो राइट टाइम रे तो दिया जिवो राइट डोज तो दिया जिवो राइट पेशेंट को तो दिया जिवो राइट कॉस्ट इज नॉट वन ऑफ द स्टैंडर्ड राइट्स ऑफ योर कोन मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन। तो एठी ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर बुझिएला। व्हाट इज द 5 राइट्स ऑफ मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन बुझिएला। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 4। The appearance of a clear ring around a central blood stain on a gauze pad known as the haloshine suggests the leakage of हैला। तो एटा लास्ट हमें प्रीवियस वीडियो रे हमें ओटे लेक्चर सेशन नैथिले हेड इंजुरी रे ततरे मु क्लियरली पढाइतिली व्हाट इज haloshine। haloshine होची कोन तमरा कोतरे एटा सीएसएफ लीकेज को ये करथा इंडिकेट करथा है। आटा मेनली कोटे रे देखा जाय थाए हमरो बेसिलर हमरो कोन बेस ऑफ द स्कल मेन कहारो फीचर हम पढितिले साइनटा बेसिलर स्कल फ्रैक्चर रो मेन साइन हैला। तो सीएसए टा पचाला ए जो haloshine रे जो लीकेज टा होची सेटा कोन इंडिकेट करूची। haloshine कोन हम जानचे जदि गॉडफ्रेंड नबा हमर कोन हेजबो कोन गोटे कोन सर्कल टाइप रो हमर सीएस रेप टा हेजबो जोठी हमर कोन रहिबो हमर सेंटर पार्ट रे कोन रहिबो ब्लड रहिबो। जेहेतु ब्लड आ सीएसए मिसी परिबेनी तो सेटा गोटे कोन करबे तमरो गोटे ये बनै देबे बुझिएला। तो सेटा को हमें कोन कहूचे haloshine को होची हैला। तो मेनली एटा को केस रे देखा जाय हमरो जदि बेस ऑफ द स्कल जदि फ्रैक्चर होची से केस रे मेनली हमें पाई थाउ कोन haloshine। तो एटा इंडिकेट करूची कहारो लीकेज को हमर haloshine इंडिकेट करूची कहारो लीकेज को सीएसएफ। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर बुझिएला। Then comes to question number 5. What is the minimum chest compression depth for an adult during CPR? बहुत important question आसे CPR रु जहाले भी गोटे question आसीबो हमरो रेशियो केते रहूची डेप्थ रेस कंप्रेशन ब्रीदिंग रेशियो केते रहूची डेप्थ केते रहूची। तो सब बेले गोटे कोन हमरो इमरजेंसी रु गोटे जहाले भी निहाती गोटे question आसे तो सब बेले मन रखितबो। तो सेटा पचाला चेस्ट कंप्रेशन रो डेप्थ गोटे एडल्ट रे केते रहूची हमरो मेनली रहूची केते 2 इंच हैला। तो 2 इंच और ताको हमें 5 सेंटीमीटर कहूचे ये हिसाब रे भी पचा देता है। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। आओ हमरो 1.5 इंच रहूची जदि लेस देन 1 ईयर चाइल्ड होची तो से केस रे हमरो डेप्थ रो कोन चेस्ट कंप्रेशन रो डेप्थ केते रहइबो 1.5 इंच बुझिएला। Then comes to question number 6. The hormone that maintains the uterine lining and is essential for pregnancy हैला। तो मेनली हमरा प्रेगनेंसी मारो प्रेगनेंसी टाइम रे को हार्मोन मेनली सिक्रेशन होइताय बा प्रेगनेंसी टाइम रो माने ग्रोथ यूट्राइनल लाइनिंग रो हमरो मेंटेनेंस के करि थाय दैट इज योर कोन प्रेगनेंसी टाइम रे मेनली को हार्मोन हमरो सिक्रेट होइताय दैट इज योर प्रोजेस्टेरोन बुझिला। तो ऑप्शन सी इज योर राइट। ऑक्सीटोसिन हमरो कोन करथाय कंट्रैक्शन ने हेल्प करथाय जेतरा हमर लेबर पेन हुए कंट्रैक्शन यूट्राइन कंट्रैक्शन ने हेल्प करथाय कि हमरो ऑक्सीटोसिन हैला। तो एस्ट्रोजन हमरो भी कोन हुए हमरो लेबर जेतरा हमरो कहबो हमरो जेतरा कोन हमरो ये ब्रेक हुए हैला
हमर जो कोन amniotic fluid ब्रेक हुए तो सेटा में मेनली हमर कोन हुए प्रोजेस्टेरोन कमी जाए एस्ट्रोजन जतरे बढ़ी जिवो सेतरे कोन हुए हमर लेबर पेन स्टार्ट हुए हैला देन प्रोस्टाग्लैंडिन होची कोन हमर की इनहिबिटर हैला हमर कंट्राक्शन को जे कोन कर दे डिक्रीज करे दे बा जो राइपनिंग प्रोस्टाग्लैंडिन कोन करता है जतरे जदी हमें कोन करछे राइपनिंग ऑफ द सर्विक्स रे हेल्प करता है प्रोस्टाग्लैंडिन हैला जतरे जदी सर्विक्स डायलेट न होची तो सेति पे भी हमें कोन देथाओ हमें प्रोस्टाग्लैंडिन देथाओ जे कोन करते सर्विस रो डायलेशन करिवारे हेल्प करता है तो मेनली हमरो ड्यूरिंग थ्रू आउट द प्रेगनेंसी हमरो प्रेगनेंसी रे की हमरो यूट्रस रो लाइनिंग को मेंटेन करिता है बा प्रेगनेंसी को की एसेंशियल कम पाई को हार्मोन दैट इज योर प्रोजेस्टेरोन ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर बुझियला देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 7 कोन कहला which of the most appropriate action for a nurse who sustains a needle sting injury बहुत इंपोर्टेंट needle sting injury हमरो बहुत समस्त हमें जानिचे हमें एटा इन्फेक्शन कंट्रोल ले पढिचे जेतोले हमें सबले निजु को प्रिवेंट करबा इन्फेक्शन कंट्रोल ले पढिचे तो जदी बाय चांस जदी नर्स टे कोन हेची नीडल स्टिंग इंजरी हेची देन नेक्स्ट एक्शन कोन करबा नेक्स्ट एक्शन कोन कहला ऑप्शन ए कहला नोटिफाई द फैमिली इग्नोर as the patient report is negative wash thoroughly with soap and water and report and apply a bandage हैला तो हमको फैमिली को कोन पई जणेबार अछि इंजुरी हेले तो फैमिली को आगे कोन अछि हमको गोटे इमीडिएट हमर प्राइमरी स्टेप गोटे नंबर अछि ना नहीं फैमिली को जणेबार को अछि जदी पेशेंट पॉजिटिव थिबो हैला देन इग्नोर as long as the patient report is negative इग्नोर करिवार नै तो जे कोनसी टाइप रो नीडल स्टिंग इंजुरी हो खाली नो के एचआईवी बहुत सारा ब्लड बर्न इन्फेक्शन अछि खाली एचआईवी रिपोर्ट नेगेटिव हे गले हबनी हैला तो इग्नोर करिवार नै ऑप्शन सी डी कोन कहला वॉश थॉरोली विथ सोप एंड वाटर एंड रिपोर्ट हैला तो कारण जेहेतु इन्फेक्शियस जो भी हो से ब्लड बर्न इन्फेक्शन हेई थाउ न हेई थाउ कारण जेहेतु हमें नीडल स्टिक इंजुरी होउची माने सेटा जो कोन हेची गोटे पेशेंट रो कांटेक्ट रे आसी जे हाले भी कांटेक्ट रे आसी माने सेटा कोन होची कंटामिनेटेड दे आर इन्फेक्टेड हैला तो इन्फेक्टेड जेहेतु हमको ताको कोन करियर अछि हमको कोन वॉश करिवार अछि हमको कोन करियर अछि हमको इन्फेक्शन प्रिवेंट करियर अछि बुझिला तो सेति पई कोन करबो हमर फर्स्ट स्टेप जेतो हमें नीडल स्टिक होउची फर्स्ट कोन करबो थोरोली हमें कोन करबा सोप एंड वाटर रे कोन करबा कौन वाश करबा देन रिपोर्ट टू द कौन हमर हेल्थ केयर प्रोवाइडर बा हमर जे अछन ताको हमें साबक कौन हमर इंचार्ज को हमें कोन करबा रिपोर्ट करबा कौन फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जदी किछ सेटा पॉजिटिव आसुची कि कौन से हिसाब रे हमें नेक्स्ट फर्दर हमें प्रोफाइलेटिक मैनेजमेंट करबा बुझियला फर्स्ट स्टेप रहउची जदी नीडल स्टिक होजरी फर्स्ट स्टेप रे तुम कोन करबो सोप एंड वाटर रे फर्स्ट थोरोली कोन करबो से जगह को वाश करबो बुझियला ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर then comes to question number 8 the deficiency of thiamine or vitamin B1 causes which condition है ना तो विटामिन हमें बहुत सारा क्वेश्चन कलेनी तो एटा भी सेमती तमर विटामिन डेफिशिएंसी डिजॉर्डर फर्स्ट हमर B1 विटामिन को हमें कोन कहूचे थायमिन डेफिशिएंसी रे कोन हेतै हमर बेरी है ना तो बी होची इठी ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर स्कॉर्बिटा हेतै का हियरु हमर विटामिन सी एनीमिया हमर कोन फॉलिक एसिड जो हेतै है ना ब्लाइंडनेस हमर का जो हेतै विटामिन ए और विटामिन B12 है ना एनीमिया मेनली टू टाइप दीटा हमर विटामिन रोज गोटे B9 जो हो और B12 जो हमर कोन हेतै एनीमिया B9 जो हमर कोन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और B12 जो हमर कोन पर्निशियस एनीमिया तो बेरीबेरीटा मेनली कहा पे हेतै हमर विटामिन B1 जो हैला तो बेरीबेरी पुनी हमर टू टाइप रे रोची मन रखि था बेरीबेरी टू टाइप रे बेरीबेरी हुए गोटे होची ड्राई हैला और रोची वेट ड्राई बेरीबेरी कोठी अफेक्ट करता है ड्राई बेरीबेरी हमर कोठी ब्रेन को और वेट बेरीबेरी हम काहा को अफेक्ट करता है हार्ट मुझे ना थायमिन डेफिशिएंसी रे कोन हेतै हमर बेरीबेरी बुझियला then comes to question number 9 कोन कहला the main clinical manifestation of iron deficiency anemia हैला तो गोटे पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी रो जदी एनीमिया होची काहे हो आयरन डेफिशिएंसी रे कारण आयरन ही कोन करथाय हमर कोन हीमोग्लोबिन कोउतरे तयारी हमर हीमोग्लोबिन कोउतरे तयारी होची गोटे हीम आ हमर ग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रोटीन गोटे मॉलिक्यूल आ हीमटा होची हमर कोन आयरन तो आयरन जो ही हमर कोन बनी थाए हमर ब्लड आर हीमोग्लोबिन बोल थाए हीमोग्लोबिन ही कोन करथाय हमर आरबीसी हैला आरबीसी रो प्रोडक्शन हेल्प करे माने हीमोग्लोबिन कमिबो माने आरबीसी भी कमिबो ब्लड सेल कमिबो ब्लड सेल कमिबा जो एनीमिया देखा जाय ताको हमें कोन कहथाओ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हैला तो आयरन टा हमर ब्लड सेल बनेबार हेल्प करूची तो ता जो कंडीशन देखा जाय ताको आयरन डेफिशिएंसी रो भी कोन होइताय ब्लड रे कोन होइताय एनीमिया होइताय तो सेटा कहला मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बा कोन सिम्पटम तमे पाइबो गोटे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पेशेंट ऑप्शन ए जॉन्डिस ऑप्शन बी फैटिग और पैलर ऑप्शन सी हाई बीपी ऑप्शन डी कंफ्यूजन हला हाई बीपी काहे की रहबा आरबीसी तो कमुची ब्लड ब्लड वॉल्यूम कमुची हाई बीपी थोड़ा रहबो लो बीपी रहबो हला तो एटा कंफ्यूजन किछि नाही हेई पारे एटा लेटर स्टेज रे हेई पारे जे ब्रेन को ऑक्सीजन न मिले ताहाले सेटा कंफ्यूजन हुए जॉन्डिस काहे की होबडी को लिवर अफेक्ट होची कि लिवर तो अफेक्ट होबर नाही तो एटी ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर दैट इज फैटिग एंड पैलर काहे की फैटिग काहे की होबो
जेहेतु कौन है बॉडी फैटिक फैटिक मीन्स कौन थका हो बॉडी कहीं वीक हो कारण जेहेतु कौन हो हिमोग्लोबिन कमुची मेनली आम ऑक्सीजन किए क्यारी करे हिमोग्लोबिन ही क्यारी करें ब्लड रे है तो जो हिमोग्लोबिन कमिज ब्लड रे कौन हम ऑक्सीजन कौन हो सब आम टीसू मान ऑक्सीजन सब कौन हो कमिज हाइपोक्सिक कंडीशन हो तो टीसू मैंने जेहेतु ठीक से ऑक्सीजन न पाए मेटाबॉलिज्म ठीक से न हो बॉडी कौन हो थका हो फैटिक आउ स्किन कलर सब कौन हो तुम पेलर स्किन हो जेहेतु ब्लड कमी जाऊँगी तो स्किन कलर सब पेल कलर हो पेलर कलर नेड़िया नेड़िया देखी से आखि चेक करती ना नहीं हाथ आखि जंडिस होगा जो जंडिस कौन एनीमिया पेसेंट मान आखि तल चेक करती फिंगर नेल्स चेक करती कहीं ड्यू टू कौन स्किन चेंजेस हुए कारण पार्लर मैंने स्किन कलर सब के ब्लूइश ब्लूइश टाइप देखा जाए है ड्यू टू कौन हिमोग्लोबिन जेहेतु कमी जाऊँगी ब्लड कमी जाऊँगी तो स्किन कलर कौन हो जाए चेंज हो जाए तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर बुझीगला कौन फैटिक एंड पार्लर है Then comes to question number 10. Question number 10 कौन कहला the safest type for administering an intramuscular injection to one adult है तो आम भी पढ़ी आईएम रु भी क्वेश्चन बहुत आसे आईएम डिग्री केते हमरो 90 डिग्री दउचे आउ हमरो सेफेस्ट टाइप गोटे एडल्ट पेशेंट रो हमें जतले दउचे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन सेफेस्ट ये होची हमरो कोन हमरो वेंट्रोग्लुटियल है तो हम जो बटक्स रे दउचे हमरो को से बटक्स जतले आईएम इंजेक्शन दउचे गोटे एडल्ट पेशेंट रो है तो आम कौ रिजन में दबा वेंट्रोग्लुटियल कहीं रस कहीं न दबानी जदि कौन रही आम लार्ज भेन सियाटिक भेन डैमेज होबार चांसेस थाए है ताको प्रिवेंट करने आम सियाटिक भेन डैमेज करू प्रिवेंट करने आम कौ टाइप कौ रूट रे देता वेंट्रोग्लुटियल है डेल्टॉइड आम सब कौन देता डेल्टॉइड आम वैक्सीन सब है जो सब वैक्सीन जैसे लाइक तुम टीटी दौचे ये सब जिन डेल्टॉइड दिखाई आईएम इंजेक्शन में बुझीगला तो रेक्टोस्पेमल दिखानी तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर बुझीगला बुझीगला तो मेनली आम को रूट रे आईएम इंजेक्शन दौचे दैट इज योर वेंट्रोग्लुटियल देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 11 कौन कहला द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इज एक्सप्रेस्ड एट द नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स पर है तो ये जो इन्फेंट डेथ्स टाको आम कौ थे कैलकुलेट करछे 100 लाइफ बार्स 1000 लाइफ बार्स 1 लाख लाइफ बार्स और 10 लाइफ बार्स तो आईएमआर रो फुल फॉर्म मन रख क्वेश्चन आसे आईएमआर होची टोटल नंबर ऑफ डेथ्स अंडर कौन इनफेंट इनफेंट होची हमर केते ईयर भीतर हम इनफेंट कोची 1 ईयर कौन डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ बार्स है केते टोटल लाइफ बार्स इन द ईयर एंड इनटू कौन 1000 एटा होची तारा फॉर्मूला आईएमआर है तो मेनली हमें को तरह कैलकुलेट करछे एक्सप्रेस एट 1000 लाइफ बार्स मन रखो क्वेश्चन आसे तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर हम आईएमआर टा केते लाइफ बार्स रे कैलकुलेट करछे 1000 लाइफ बार्स रे बुझियला देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 12 While inserting NG tube, the patient coughs and becomes cyanotic. What should the nurse do? है तो गोटे NG tube तुम लगौच है नाइजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगौच तो से सडनली पेसेंट कौन है सांगे सांगे कासिला और सांगे सांगे कौन है सियानोटिक बुझला कौन है ब्लूइश डिस्कलरेशन पड़गला देह हाथ नील पड़गला तो व्हाट इज योर प्रायोरिटी एक्शन कौन कंटिन्यू द इंसर्शन स्लोली आस्क द पेशेंट टू सिप ऑफ वाटर रिमूव द ट्यूब इमिडिएटली एडवांस द कैथेटर फर्दर एडवांस कहीं करबो सियानोटिक हे गला माने तमे कौन गैस्ट्रिक एरिया को न जाई कि सेटा को एरिया को पळेची मे बी लंग्स को पळेची बोली ही कौन होची से पेशेंट एस्पिरेट करि देछि जहा जगो कौन ठीक से ऑक्सीजन न जाई कि पेशेंट कौन हेछि सियानोटिक हे जाइछि बुझियला तो आउ एडवांस करियार नै रिमूव द ट्यूब इमिडिएटली है तो तुम प्रायोरिटी एक्शन देखुच जदि पेशेंट कौन सियानोटिक ब्लूइश हो गला माने ताहले कौन होछि पेशेंट एस्पिरेट कर देछि ट्यूबटा कोठी कि लंग्स को है तो जो लंग्स रे ब्लॉकेज हो जबार चांसेस होछि तो ताको प्रिवेंट करिया पई हमें कोन करिया संगे संगे जदि देखुच ए टाइप रो साइन पाउच कफिंग होछि संगे संगे नेलिया पड़ी गला पेशेंट निश्वास नै परनी तो इमिडिएटली तुमको कोन करिया अछि इमिडिएटली रिमूव द ट्यूब बुझियला ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर बुझियला क्वेश्चन आसे प्रायोरिटी बेस्ड एगुडा तुमरो केस बेस्ड क्वेश्चन आसे तो एगुडा भी प्रैक्टिस करबो देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 30 डिजेक्शन पेशेंट रिपोर्ट्स नजिया एंड वोमिटिंग पल्स 50 पर मिनिट व्हाट इज योर नर्स एक्शन तो एटा भी सेमती प्रायोरिटी एक्शन गोटे डिजेक्शन नउची गोटे पेशेंट तो तार कोन हैला संगे संगे रिपोर्ट कोन गला नजिया और वोमिटिंग एंड पल्स कोन हैला हमरो 50 पर मिनिट हे गला तो नर्स रो इमीडिएट एक्शन कोन हमें जानचे डिजेक्शन होची को टाइप रो ड्रग हमरो कौन नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक ये कौन करे हार्ट रेट को कमे दिए है ना आउ डिजेक्शन टॉक्सिसिटी हेची माने मेन साइन तम मन रख जोटे डिजेक्शन हम पढ़ी थे डिजेक्शन विषय रे
तो डिजेक्शन जो टॉक्सिसिटी हुए तो मेन सिम्पटम हिसाब से तुम कौन पाइब नजिया एंड वोमिटिंग पाइब। तो जेहेतु देखिल नजिया एंड वोमिटिंग पाउच और पल्स रेट भी तुम कौन हो धीरे धीरे कमिबार स्टार्ट हो 50 मिनिट होगा मैंने ब्राडिकार्डिया गलानी। तो इमिडिएटली तुमको कौन करार से ड्रग को कौन करार अच्छी बंद करार अच्छी होल्ड करार अच्छी कहीं इंडिकेट कौन कर टॉक्सिसिटी को इंडिकेट कर। तो संगे संगे तुमको कौन करार ड्रग टा को होल्ड करार अच्छे है कंटिन्यू एंड मॉनिटर ना give antiemetic ना hold the drug and notify। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर जेहेतु एटा इंडिकेट करछि साइन सिम्पटम तुमको कौन इंडिकेट करछि टॉक्सिसिटी को। तो संगे संगे इमीडिएटली होल्ड द ड्रग एंड नोटिफाई टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर बुझे ना ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 14। The most common side effect following the electroconvulsive therapy is the most common side effect headache, permanent memory loss, option C temporary memory loss, option D hypertension। headache हुएनी है परमानेंट मेमोरी लॉस हुएनी तुमरो कौन होता है मोस्ट कॉमन साइन तुम जो पाइब गोटे पेसेंट रो कौन आमर टेम्पोरारी कौन होता है मेमोरी लॉस होता है जोटा को आम कौन कहे रेट्रोग्रेड एमनेसिया है मेनली कौन सिम्पटम देखा जाए रेट्रोग्रेड एमनेसिया। रेट्रोग्रेड एमनेसिया माने से किछि जो ईसीटी पूर्वर किछि इवेंट टाको से कौन हे जिवो भूली जिवो माने ईसीटी तमे करबा पूर्वरु तार जहां भी तमे एक्शन किछि भी जहां भी तार सहित कथा हेतबो से सब मेमोरी को से कौन हे जाए भूली जाए जोटा कौन कह जाए हमरो किछि पास्ट मेमोरी को से कौन हो जाए सेही रिसेंट इवेंट टाको से कौन कर जाए भूली जाए जोटा को हम कौन कहूचे टेम्पररी मेमोरी लॉस बा रेट्रोग्रेड एमनेसिया बुझिला। आसे भी क्वेश्चन को टाइप रो एमनेसिया देखा जाए ईसीटी फॉलोइंग ईसीटी दैट इज रेट्रोग्रेड एमनेसिया ऑप्शन सी is your right answer। Then comes to question number 15। Which of the following is responsible for carrying oxygen in the bloodstream। तो हमें पढ़ले मेनली हमरो ऑक्सीजन किए कैरी करता है हमरो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कोठी अछि को सेल हमरो रेड ब्लड सेल। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर दैट इज कोन रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल रे किए कैरी करे हीमोग्लोबिन बुझिला। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 16। Which type of tissue connects the muscle to bone है ना। तो muscle to bone connection को हमें कौन कहता हो दैट इज कॉल्ड टेंडन्स बुझिला। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आ मसल टू कौन बोन टू बोन कनेक्शन को कौन कहि थांतु कौन हमरो कौन लिगामेंट्स है ना। बोन टू बोन कनेक्शन को कौन कह जाए लिगामेंट्स और बोन टू मसल कनेक्शन को हमें कौन कहता हो टेंडन्स बुझिला। Then question number 17। Complication of total thyroidectomy are all except है ना। तो पढ़ीतिले हमें थायरॉइडक्टोमी गोटे लास्ट केतबेले एमसीक्यू रे हमें पढ़ीचे थायरॉइडक्टोमी रे कौन कौन कॉम्प्लिकेशन हाइपरकैल्सीमिया हाइपोकैल्सीमिया पैराथायरॉइड लॉस होरासनेस ऑफ वॉइस है वॉइस रो होरासनेस हम कहीं जदि कौन आम जदि थायरॉइड ये करूचे हमर लारिंजियल नर्व कौन होबार थाए डैमेज होबार चांसेस रोचे है टोटल थायरॉइडक्टोमी करूचे थायरॉइड ग्लैंड को टोटली काढी दोचे। तो सेतिपई हमरो जेहेतु हमर थायरॉइड कोड अछि हमरो नेक रीजन ने तो सिटी लारिंजियल नर्व डैमेज होबा जोगु वॉइस रे कोन आस्ता है होरासनेस आस्ता है हमरो वॉइस बॉक्स अफेक्ट होबार चांसेस रहउछि। पैराथायरॉइड तो लॉस होबा काहे कि थायरॉइड ग्लैंड भीतर ही रहउछि कोन हमरो पैराथायरॉइड हैला। तो पैराथायरॉइड कम जदि लॉस हैला माने पैराथायरॉइड कोन करथाय हमरो कैल्शियम लेवल को मेंटेन करथाय। तो सेतिपई हाइपोकैल्सीमिया हबो किंतु हाइपरकैल्सीमिया हबोनी। तो एठी को ऑप्शन एक्सेप्ट से पचाछि तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। हाइपरकैल्सीमिया हबोनी हाइपोकैल्सीमिया हबो बुझिएला। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्क्रब नर्स इन द ओटी हैला। तो स्क्रब नर्स रो काम कोन होची ओटी रे हमरो ओटी रे टू टाइप रे नर्स थांती गोटे होची गोटे स्क्रब नर्स हैला गोटे रोची हमरो कोन कलेक्टिंग नर्स सॉरी सर्कुलेटिंग नर्स हैला टू टाइप नर्स हमरो देखा जांती बट जोडा हमरो ओटी रे जो माने काम करंती टू टाइप रे तांको डिवाइड करा होची गोटे स्क्रब नर्स और गोटे होची कलेक्टिव। स्क्रब नर्स मेनली कोन करता हेल्प करता है हमरो मेनली स्क्रब नर्स को होची से स्क्रबिंग रे हेल्प करे माने असिस्ट करथे का को सर्जन को एस फॉर स्क्रब एस फॉर सर्जरी हैला। तो मन रखो स्क्रब नर्स रो काम होची सर्जरी रे कोन करे असिस्ट करे का को सर्जन को बुझियला। और सर्कुलेटरी नर्स कोन करे तो सीए कोन करे हम सब इंस्ट्रूमेंट अरेंजमेंट कराए आउ हमरो ओटी रे कोन कोन ये अछि से सब जिंस रो ये किए करे शिफ्ट पेशेंट केमती शिफ्ट होबो जहा जहा ट्रॉली जो ट्रॉली सर्जरी पे जो ट्रॉली ताको सब किए अरेंज करबो तमरा सर्कुलेटिंग नर्स हैला। स्क्रब नर्स रो काम होची स्क्रबिंग रे हेल्प करबो आउ कौन मेनली सर्जन को असिस्ट इन द सर्जरी। तो सेटिपई स्क्रब नर्स बुझिला। तो कौन कहला एठी देखो शिफ्ट टू द पेशेंट नहीं चेक द वाइटल्स नहीं मैनेज फॉर ग्लोव्स एंड गाउन ना। तो मेनली होची गिव इंस्ट्रूमेंट टू द सर्जन मेनली कौन करे हमर सर्जरी रे सर्जन को कौन करथाय असिस्ट करथाय तले जहा द्वारा इंस्ट्रूमेंट से कौन करथाय पास करथाय का सर्जन को बुझिला। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेसिकर डिजीज ऑकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हैला। तो क्वेसिकर होची को टाइप रो गोटे तमरा पढा हम तमे जदी पढिबा हम गोटे पीईएम हम जदी न्यूट्रिशन में पढिबा कोन गोटे डिजीज होची कोन प्रोटीन एनर्जी
छोट छुआंकर गोटे डिजीज है चाइल्डहुड आम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजॉर्डर दैट इज कौन प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन तादरे दुईटा डिजीज आम पढ़ा गोटे हूँ तुम क्वासियोकर आउटे रोची मारास्मस है तो क्वासियोकर मेनली कौन पाई होता है तुम प्रोटीन डेफिशिएंसी होता है आ मारास्मस रे बोथ प्रोटीन एंड तुम कौन कैलोरी डेफिशिएंसी होता है बुझीगला तो क्वासियोकर मेनली कौन डेफिशिएंसी हुए तुम प्रोटीन तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर बुझीगला डिटेल आम पढ़ा क्वासियोकर सिम्पटम तो डिटेल पढ़ा एवं मन रख क्वासियोकर मेनली प्रोटीन डेफिशिएंसी होता है बुझीगला मारास्मस रे बोथ प्रोटीन एंड कैलोरी बुझीगला देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 20 कौन कहला लास्ट क्वेश्चन आज मम्स इज ए डिजीज दैट अफेक्ट्स है तो मम्स हूँ गोटे तुम कि टाइप डिजीज वायरल इन्फेक्शन मेनली कौट होता है मम्स मम्स को ओडिया आम कौन कही था गालुआ जो मैंने जानते ओडिया कौन कहते गालुआ है तो गालुआ मेनली कौटे एफेक्ट होता है आम जो कौटी आम सब पैरोटिड ग्लैंड जो आम माउथ तले है माउथ रे जो पैरोटिड ग्लैंड रोचे मेनली आम से एफेक्ट होता है तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर मेनली मम्स कौन एफेक्ट करता है आम कौन गोटे भाइराल मम्स हूँ गोटे कौ टाइप डिजीज भाइराल इन्फेक्शन जो थे आम जो आम बिहाइंड द इयर आम जो गाल तले है आमर कौन सॉरी कान तले जो एरिया रे से जो पैरोटिड ग्लैंड रोचे से कौन होता है अफेक्ट होता है इन्फेक्शन होता है जहाद्वारा से कौन होता है इनफ्लामेशन होगी सब कौन हो जाए स्वेलिंग हो जाए जोटा को आम कौन कही था गालुआ है ओडिया जानते गालुआ तो सेटा मेनली हूँ कौन तुम मम्स है तो यहाँ मेनली कौ टाइप भाइरस जो मन रखी था आसे पारामिक्जो भाइरस है कौ टाइप फैमिली रू होता है यहाँ जो भाइराल इन्फेक्शन यहाँ हूँ तुम पारामिक्जो भाइरस तो आप जो वैक्सीन दौचे कौन आमर एमएमआर है एमएमआर वैक्सीन दिया जाए आमर मम्स मिजिल्स रुबेला है वैक्सीन दिया होची तो मेनली अफेक्ट कौन करूची तुम कोटी मम्स मेनली को ग्लैंड को अफेक्ट करूची आमर पैरोटिड ग्लैंड बुझीगला तो आज सेशन तुम मानक केमती लगिला कमेंट बॉक्स रे निश्चय जानब आउ ट्राए करी रेगुलाली वीडियोस आनिया जो जेहेतु किसी कारण जो वीडियो बनई पारुनी ड्यूटी शेड्यूल रोची निजर पर्सनल शेड्यूल भी रोची तो फिर भी आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट क्वालिटी वीडियो बेस्ट एक्सप्लेन वीडियो एंड टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर आउ जदि भी तुमको वीडियोटा हेल्पफुल लगिला डू शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू comment the feedback and till then thank you for watching my video and jai jagannath.